ने हर हाल में 8 घंटे आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब मन लगा के कि आप उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। लिखना अच्छे से है ताकि मतलब वहां पे जाके टाइम इतना कम होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए कार्यक्रम को डायरेक्ट शुरुआत ही कर देते हैं। दिव्या मैम आपके सामने हैं। मैं सेंटर के जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है ज्योति मैम, इनसे निवेदन करूंगा कि पुष्प दे के उनका स्वागत करें। मैम प्लीज। चलिए तो मैम सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप सब? और प्रिपरेशन बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, देखिए यूपीएससी की हमारी जर्नी में थोड़ा सा गाइडेंस का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है? तो इस प्लेटफॉर्म से जो मतलब एज ए एस्पायरेंट जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे लगता था कि शायद मुझे पता होना चाहिए, या मैं टॉपर स्टॉक देखती थी, या जो भी मतलब आपके डाउट्स हैं मैं कोशिश करूंगी कि मतलब आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे सकूं। तो आप एकदम फ्री होके मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे कल सर ने भेजे थे कुछ, मतलब शायद बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे तो मैंने देखे थे वो, तो मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिया है कि मतलब आपके कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं पहले बता दूंगी थोड़ा जो मुझे बताना है, मुझे लगता है कि आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद आप सब मतलब अगर कुछ मोर डाउट्स हैं तो पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है। मुझे जानते तो है ना आप सब? या इंट्रोडक्शन देना है? देखिए स्टेजेस आपको पता है, सबसे पहले प्रीलिम्स, देन मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो अभी तो मुझे लगता है आप सब एकदम नए नए हैं, है ना? तो एकदम हम प्रीलिम्स से शुरू करते हैं, है ना? तो देखो मैं कुछ मतलब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको मतलब की फैक्टर्स हैं कि ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी है। मतलब प्रिपरेशन के टाइम हमें ऐसा प्लान करना है कि पहली बार में निकालना है ना? तो रिजल्ट मतलब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमें प्लान ऐसा ही बनाना है कि पहली बार में निकालना है, ठीक है? तो मैं कुछ की फैक्टर्स मतलब जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले सिलेबस पढ़ा होगा आप सबने, प्रिंट आउट निकाल रखा है या साइड से पढ़ा है, बस हाथ से लिखा है? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सिलेबस। मैंने सिलेबस वेबसाइट से निकाल के और अपने हाथ से लिखा था। जो भी A4 शीट्स पेपर आते हैं आप सिलेबस को अपने हाथ से लिखेंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में जाता है। जैसे जो भी सिलेबस है मतलब पूरी प्रिपरेशन के दौरान सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप वेदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्रीलिम्स के सोल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ तो आपको याद होना चाहिए, जैसे GS3 का फर्स्ट संसाधन विकास अर्थव्यवस्था, ये सब मतलब आपको याद हो जाना चाहिए एकदम। तो सिलेबस सबसे मेन है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस अपनी राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है? आप सब अपनी राइटिंग में सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सबसे मेन है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस अपनी राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है? आप सब अपनी राइटिंग में सिलेबस लिखेंगे। उसके बाद दूसरा मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? मतलब 2014 से लेके और अब तक, 2014 से लेके अब तक जितने भी मतलब हमारे मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने क्या किया था, देखो GS4 का तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें केस स्टडी है तो हम हाथ से नहीं लिख सकते, लेकिन GS1 2 3 मतलब मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे कि आप उसको लिखेंगे अपने हाथ से। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पहले आपके पास सिलेबस है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर लेगा कि ये वाला सिलेबस है और इसमें से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए और अपनी राइटिंग में,
ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे आपके मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि मतलब ऐसे मतलब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन सोर्सेज। सोर्सेस देखिए, मैंने कोचिंग नहीं की थी तो शायद मैं आपके मतलब कंटेंट के बारे में शायद हो सकता है मोर देन इनफ हो, तो मैं पर्सनली नहीं बता पाऊंगी कि वो कंटेंट मतलब कैसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार जो आपको कंटेंट मिल गया आप उस पर स्टिक रहिए, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के चक्कर में मत पड़िए। वही ध्यान रखना है, 1 साल में करना है ना, तो ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो बिखर जाता है। फिर अपने रिसोर्सेज जितने ज़्यादा हो सके कम रखिए, मतलब जितना आप कम रख सकते हैं उतना कम रखिए, क्योंकि ये ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसे नहीं है कि मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं यहाँ, लेकिन नहीं हो पाता है। बस हमें क्या करना है कि जो यूपीएससी की डिमांड है उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। तो रिसोर्सेज ज़्यादा कलेक्ट नहीं करने, थोड़े रिसोर्सेज रखने, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो रिसोर्सेज आपके पास होंगे ही, मेरे रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं बहुत जगह, तो आप मतलब देख सकते हैं। लेकिन बस ऐसे नहीं कि ये भी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सामने वाला ये पढ़ रहा है, हमने नहीं पढ़ा तो हाय क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं ठीक है। जो हमारे पास है उसी पे स्टिक रहना है और मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। सोर्सेस आप देख लीजिएगा, मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन तो आपके पास मिलता ही होगा यहाँ से जो भी आपके पास रिसोर्सेज है। ऑनलाइन एक दो वेबसाइट है वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे आप राज्यसभा देख सकते हैं। लेकिन देखिए मैं बता दूंगी बहुत सारे रिसोर्सेज, लेकिन होता नहीं है कुछ वो रिसोर्सेज मैंने भी खूब सुने टॉपर से, लेकिन राज्यसभा देखा नहीं मैंने कभी भी ठीक है। लेकिन बस ये है कि हाँ कभी कभी जैसे लगे कि थोड़ा सा फ्री टाइम है और बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ऑनलाइन ऐसे कोई डिबेट सुन सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं उस पर। तो उसके लिए मुझे लगता है आकाशवाणी पे जो आता है मतलब वो थोड़ा सा सुन लेंगे तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो नहीं किया और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो भी कर लेना, ठीक है। तो सोर्सेस हो गए और उसके बाद आते हैं हम रिवीजन पे। देखिए सबका पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, आई एम जस्ट शेयरिंग माइंड, मतलब मैंने क्या किया, ठीक है। मैं क्या करती थी, जैसे मेरा शेड्यूल क्या होता था कि मैं एक टॉपिक उठाती थी, मतलब एक सिलेबस का, जैसे GS 1 है तो अगर मैंने GS 1 उठाया है तो मैं पहले हिस्ट्री कंप्लीट करूंगी। कई बार मतलब टॉपर्स ऐसे भी करते हैं, कोई 2 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, मतलब आप पॉलिटी के साथ हिस्ट्री कर रहे हैं या ज्योग्राफी कर रहे हैं, वो आपकी क्लासेस चलती होंगी तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन मैं ऐसे करती थी कि एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, ठीक है, और एक सब्जेक्ट के साथ हमारा करंट अफेयर्स भी चल रहा है, न्यूज़पेपर भी चल रहा है, फिर रिवीजन भी करना है। तो मुझे लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट लेके चलती थी। जैसे मेरा हिस्ट्री शुरू हुआ तो जैसे पहले NCERT शुरू की मैंने, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो शुरू की, उसके बाद दोबारा से रिवीजन किया। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे ये कि आपको एक सब्जेक्ट शुरू करना है या 2 सब्जेक्ट शुरू करने हैं, पर मैंने एक सब्जेक्ट शुरू किया था। मतलब बीच में अगर कुछ मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं छोड़ देती थी कि ये बाद में कर लेंगे, मतलब अभी अगर नहीं आ रहा है, मतलब जब मैं देख लेती थी ऑनलाइन सारा कि नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद मैं दूसरा स्टार्ट करती थी। तो आपके पास तो टीचर्स हैं, आप तो मतलब आपस में दोस्त भी सारे यूपीएससी वाले हैं, तो मतलब फ्रेंड से भी हो सकता है, टीचर से भी हो सकता है, आपका मतलब जो भी डाउट है, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा प्रीलिम्स मेंस और ऐसे करके बता देती हूँ थोड़ा सा,